हाय दोस्तों, इंश्योरेंस हम सबको लेना चाहिए। स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करें, और कार इंश्योरेंस तो कार खरीदते टाइम ही कंपलसरी हो जाता है। लेकिन इन तीन इंश्योरेंस प्लान को छोड़ के भी हमें और भी इंश्योरेंस प्लान बताए जाते हैं और हमें बहुत सारे प्लान फोर्स करके भी बेचे जाते हैं जिन इंश्योरेंस को हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हम ये सब इंश्योरेंस लेके एक्स्ट्रा प्रीमियम भरते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से वो 5 इंश्योरेंस है जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक टिप्स भी रहेगी। हम थोड़ा डिस्कस करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कि ऐसे कौन से केसेस होते हैं जहां पे हम लाइफ इंश्योरेंस को भी अवॉइड कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं फाइनेंस टुडे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला इंश्योरेंस जो हमें अवॉइड करना चाहिए वो है होम लोन इंश्योरेंस। देखिए, काफी लोग जब घर खरीदते हैं तो वो लोग शायद तभी होम लोन भी लेते होंगे, और उसमें काफी लोग ध्यान नहीं देते हैं जब लोन सैंक्शन लेटर आता है उसके अंदर एक इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में लिखा रहता है। उस लाइन को आप लोग ज्यादातर अवॉइड कर जाते हैं और यही लाइन आपके ईएमआई में ऐड हो जाता है, मतलब आपके लोन में ऐड हो जाता है। तो देखा जाए तो ये जो आपका लोन ईएमआई है वो यही सब रीजन की वजह से आपका इंटरेस्ट परसेंटेज बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से इस इंश्योरेंस के उतने अच्छे फायदे नहीं है, तो हम इस इंश्योरेंस को अवॉइड कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों के मन में कुछ सवाल आ सकते हैं कि क्यों इस इंश्योरेंस को हम अवॉइड करें। तो इसका रीजन है, आप लोग पहले अच्छे से सोच लीजिए, होम इंश्योरेंस हम ले क्यों रहे हैं या फिर बैंक हमें दे क्यों रहा है। बैंक जब हमें लोन देती है तो बैंक ज्यादा फोकस करती है एक चीज की तरफ, वो है बैंक लोन जो हमें दे रही है, मतलब जो होम लोन ले रहा है उसका किसी केस में डेथ हो जाए तो बैंक को अपना पैसा वो इंश्योरेंस की वजह से आसानी से रिकवर हो जाती है। और दूसरी तरफ जो होम लोन लेते हैं उनका एक ही मेन फोकस होता है, ये जो लाइबिलिटीज है, मतलब ये जो लोन्स है, उनके डेथ होने के बाद उनके फैमिली के ऊपर ये सब लोन चुकाने का प्रेशर ना आ जाए। तो दोनों का पर्पस इस इंश्योरेंस की वजह से सॉल्व तो हो रहा है, लेकिन हमें ये इंश्योरेंस जनरली महंगी मिल रही है। हमारा पर्पस टर्म इंश्योरेंस से भी सॉल्व हो सकता है। देखिए, अगर किसी की लाइफ रिस्क पे है, अगर किसी रीजन से उनकी डेथ होने के चांसेस है, तो सारे कवर तो आपके टर्म इंश्योरेंस में ही ऐसे ही मिल जाते हैं। और देखिए, टर्म इंश्योरेंस सबसे सस्ती इंश्योरेंस होती है, इसी वजह से शायद इंश्योरेंस बेचने वालों का फायदा कम होता है, इसलिए बेचने वाला बेचते भी कम है। लेकिन आपको तो सिर्फ आपका फायदा देखना है, और आपका फायदा है टर्म इंश्योरेंस को बढ़ा लेने में। मतलब जब भी हम कभी होम लोन ले रहे हैं या किसी तरह की लोन ले रहे हैं या फिर किसी भी टाइप से हमारी लाइबिलिटीज बढ़ा रहे हैं, मतलब जो भी पोर्शन हमारे लाइबिलिटीज में बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ हम अपने टर्म कवर को भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि हम चाहे तो एक्स्ट्रा पॉलिसी ले सकते हैं या फिर जो पॉलिसी हमारे पास है उसी का कवर बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी टाइप की इंश्योरेंस जो हमें अवॉइड करनी चाहिए वो है चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान। काफी इंश्योरेंस कंपनी चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान को भी बेचते हैं, यानी कि अगर आपके कोई बच्चे हैं उनकी एजुकेशन आप फ्यूचर में सिक्योर कर सकते हैं, या फिर बच्चे की लाइफ के अगेंस्ट भी इंश्योरेंस बेची जाती है। लेकिन देखिए, इंश्योरेंस खरीदते टाइम हमें इंश्योरेंस के पर्पस को समझना चाहिए। पहली बात, आपके जो बच्चे हैं वो आपके अर्निंग्स नहीं है, वो कुछ कमाते नहीं है, उसके ऊपर आप लोग डिपेंड नहीं है। मतलब इंश्योरेंस एक्चुअली कवर किया जाना चाहिए जिसके ऊपर फैमिली डिपेंड होती है, मतलब जिसके ऊपर फैमिली डिपेंड है उनको ही अगर कुछ हो जाता है या फिर उनकी अर्निंग बंद हो जाती है तो उनकी वजह से उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। यही सब कुछ ध्यान में रख के आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेकिन आपके बच्चे आपकी अर्निंग सोर्स नहीं है, तो बच्चों के लिए हमें लाइफ इंश्योरेंस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस करते हैं तो आप फालतू में ही उसका प्रीमियम भरेंगे। और अभी दूसरे जो प्लान्स है, मतलब बच्चों के फ्यूचर के एजुकेशन के लिए जो इंश्योरेंस प्लान है, उसके बारे में हमने पहले ही समझ लिया है कि ये सब तो ऑलरेडी हमारे टर्म इंश्योरेंस में ही कवर हो रही है। तो आपको और हम सबको एक अच्छी लाइफ के लिए थोड़ा रिसर्च करके एक अच्छा कंप्रेसिव टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। और अब है थर्ड इंश्योरेंस जो हमें अवॉइड करना चाहिए, वो है डिजीज इंश्योरेंस। अब मार्केट में काफी अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस प्लान आने स्टार्ट हो गए हैं, तो उसी टाइप से ये डिजीज इंश्योरेंस भी एक नया प्लान है। इसमें कोई कहता है कैंसर स्पेसिफिक आप इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए, अगर आपको कैंसर हो जाता है तो ये इंश्योरेंस से वो कवर किया जा सकता है। कोई बोलते हैं हार्ट स्पेसिफिक प्लान ले लीजिए, इन फ्यूचर आपको अगर कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो इस इंश्योरेंस से कवर किया जा सकता है। और अभी तो 2-3 साल के अंदर कोविड स्पेसिफिक प्लान भी आने लगे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनका कोई खास फायदा नहीं है हमारी लाइफ में, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस तरह की डिजीज होने वाली है हमें फ्यूचर में। इससे अच्छा होगा कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले जो हमारी मैक्सिमम डिजीज को कवर करे और साथ में फ्यूचर में आने वाले नए डिजीज को भी कवर कर सके।
फिर हमारे लिस्ट में जो फोर्थ इंश्योरेंस है वो है फ्लाइट इंश्योरेंस। जब भी हम लोग एयर ट्रेवल करते हैं, मतलब फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, तब आप लोग ध्यान दिए होंगे जब हम लोग टिकट बुक करते हैं उसके अंदर की इंश्योरेंस प्रीमियम ऑटोमेटिकली ऐड होके आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को फ्लाइट फेयर थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन आप उस चेकबॉक्स के टिक को हटा भी सकते हैं, क्योंकि उस इंश्योरेंस का भी मेरे हिसाब से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो भी ऐसे इवेंचुअलिटी को कवर कर रही है कि अगर फ्लाइट के दौरान कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई मिसहैप हो जाता है, किसी की लाइफ किसी रीजन से चली जाती है, ऐसे इवेंट को वो इंश्योरेंस कवर कर रही है। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, अगर आप चाहे तो उस टिक को हटा भी सकते हैं, और यही सब इंश्योरेंस आप चाहे तो आपके टर्म इंश्योरेंस में ही इजीली ऐड कर सकते हैं। और अब है हमारी लिस्ट की लास्ट, मतलब फिफ्थ इंश्योरेंस जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं, वो है क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस प्लान। अब देखिए, क्रेडिट कार्ड के अंदर काफी लोग उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस प्लान बेची जाती है क्रेडिट कार्ड कंपनी से। अगर आप लोग डिटेल्स में नहीं समझ पाए कि ये इंश्योरेंस कैसे काम करती है, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मतलब आप किसी वजह से क्रेडिट कार्ड का बिल ठीक टाइम से पे नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि किसी का अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, या कोई डिसेबिलिटीज हो सकती है, या किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप टाइम पे शायद क्रेडिट कार्ड का बिल भर नहीं पाए होंगे। तो इसी टाइप की प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए आपको वो क्रेडिट कार्ड कंपनी से इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले ही बताया था, ये सारी चीज आप टर्म इंश्योरेंस से ही कवर कर सकते हैं। और दूसरा, हम क्रेडिट कार्ड पे इंश्योरेंस प्लान ले या फिर क्रेडिट कार्ड की मदद से अपना ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग बढ़ाएं। इससे अच्छा है कि हम फिनेंशियली डिसिप्लिन मेंटेन करके चले। हम क्रेडिट कार्ड हो सके तो यूज ही ना करें, और यूज करें भी तो हम कम से कम सामान खरीदें। और कुछ इवेंट जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, कुछ टाइम के लिए किसी को कुछ डिसेबिलिटीज हो सकती है, ये सारी चीज से बचने के लिए हमें पहले से ही अलग से सेव करके रखना चाहिए। इसके बारे में हमने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस की है। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो से आपको बजट मैनेजमेंट के बारे में डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी, और आपको अपने फ्यूचर गोल को अचीव करने में बहुत मदद भी मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो हमने 5 ऐसे प्लान्स के बारे में जाना जो हमें नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। कुछ केसेस में हमें लाइफ इंश्योरेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, लाइफ इंश्योरेंस का एक्चुअल में पर्पस क्या है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस टाइम उसकी फैमिली को सफर ना करना पड़े, मतलब हम लोग उसकी अर्निंग्स को रिप्लेस करना चाहते हैं। लेकिन अगर फैमिली की इनकम ऑलरेडी काफी अच्छी है तो शायद हमें लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं ये कौन से केसेस में हो सकता है। अगर आपके स्पाउस, मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ ऑलरेडी अच्छी अर्निंग्स करते हैं तो शायद उनको इंश्योरेंस प्लान की जरूरत ना पड़े, या फिर आपके पास कुछ इनकम जनरेटिंग एसेट्स है, जैसे काफी लोगों का रेंटल इनकम होता है, उनको जरूरत ना पड़े। काफी लोगों की सेविंग्स काफी अच्छी होती है, इंटरेस्ट इनकम काफी अच्छी होती है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे इनकम जनरेटिंग एसेट्स है या फिर मंथली इनकम काफी अच्छी है, उस केस में एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। और जनरली होता है जब आप 40s में 50s में आते हैं, आप सफिशिएंट एसेट्स बना लेते हैं, तो तब आपकी लाइफ में इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि तब आपके बच्चे भी बड़े होने शुरू हो जाते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने करियर शुरू कर रहे हैं, अपने 20s में है, 30s में है, उन लोगों के लिए इंश्योरेंस काफी मस्ट होती है, क्योंकि उनके आने वाले टाइम में उनके लायबिलिटीज बढ़ सकती है। तो जब हम लोग यंग हैं और अपना इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, उस टाइम हमें इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमारा प्रीमियम काफी कम होता है। तो इस वीडियो से आप लोग शायद समझ गए होंगे, लाइफ में हमें 3 ही मेन इंश्योरेंस लेना चाहिए। पहली है लाइफ इंश्योरेंस, जो हमें टर्म इंश्योरेंस प्लान में ही मिल जाती है। दूसरी है हमारी हेल्थ इंश्योरेंस, जो हमें अगेन टर्म इंश्योरेंस में ही मिल जाती है। लेकिन हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस में हमें पूरी रिसर्च करके एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को ही चूज करना चाहिए। और तीसरी है कार इंश्योरेंस, जो ऐसे ही कंपलसरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है उनको भी काफी डाउट हो इंश्योरेंस से रिलेटेड। और अगर आपके पास कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो पोस्ट करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।